नमस्कार, देवभूमि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमावस्या पर लगने जा रहे सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण को लेकर एक बहुत ही सीरियस चर्चा होना आवश्यक है, गंभीर चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि इसको लेकर बहुत भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। बहुत से लोग कुछ भी यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं। इससे सनातन धर्म के जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, हमारे हिंदू धर्म के प्रेमी हैं, वो सभी विचलित हो उठते हैं, क्योंकि बिना वजह के बात का बतंगड़ बना के दिखाया जा रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि आपका जो ये देवभूमि चैनल है, जो कि ज्योतिष संस्थान का चैनल है, तो इस पर जो भी गंभीर बातें हैं वो आपके साथ साझा की जाए कि ग्रहण है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ पर है, क्या इसका असर भारत में रहेगा, क्योंकि हमारे जो चैनल के 90% दर्शक हैं वो भारत से हैं, बाकी अदर कंट्रीज से हैं, तो उनके लिए भी हम आज बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये ग्रहण है, किस किस कंट्री पर इसका इफेक्ट रहेगा, साथ ही इसका क्या असर रहेगा जो हमारे गर्भवती माताएं बहनें हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनको क्या क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, क्या सावधानियां उनको रखनी है, ये सब बिंदुओं पर भी आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। साथ ही बताया जाएगा सूतक का समय क्या रहेगा, ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है, आप किस समय खा सकते हैं, किस समय नहीं खा सकते हैं, और विशेष रूप से जो बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको क्या सावधानियां और क्या उपाय करने चाहिए इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए। बात करते हैं अब ग्रहण की। उससे पहले निवेदन ये कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जो भी आपको शब्द अच्छा लगे अवश्य लिखें, क्योंकि इससे एक तो आपके हाथों से नाम लिखा जाएगा ईश्वर का, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। दूसरा, जब आप कुछ लिखते हैं कमेंट में या जब आप लाइक करते हैं, तो हमें आपसे एक लगाव होता है कि हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वह आप देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छे से उस काम को कर पाएँ। कृपया ईश्वर का नाम लेते हुए उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें। जो आने वाला ग्रहण है वो होगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर दिन रहेगा अमावस्या का, सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या हमारे सनातन धर्म में सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमारे श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है और इस दिन हम अपने पितरों को विदा करते हैं। विदा से संबंधित जो हमारा वीडियो है वो हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको अपने पितरों को किस प्रकार से विदा करना चाहिए। ये एक आवश्यक प्रक्रिया होती है इस दिन, क्योंकि जब आप 16 दिन तक पितरों की पूजा करते हैं तो उसके बाद सर्वपितृ अमावस्या जो होती है उस दिन आपको पितरों को विदा करना होता है कि वो अब पुनः अगले साल वापस आएँ और अभी फ़िलहाल प्रस्थान करें। तो उनकी विदा का जो प्रोसेस है वो आपको समझाया गया उस वीडियो में, उसको देखना ना भूलें। इस अमावस्या पर जो ग्रहण लग रहा है वो सूर्य ग्रहण होगा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये 6 घंटे बड़ा लंबा सूर्य ग्रहण होने वाला है। 6 घंटे की अवधि रहेगी लगभग ग्रहण की। और अगर सूतक की बात करें तो सूतक हमने पहले भी आपको बताया है कि जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो 9 घंटे पहले लगता है, कि जितने बजे ग्रहण शुरू हो रहा है उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। जो सूर्य ग्रहण का सूतक है वो लगता है 12 घंटे पहले। इसका सूतक बहुत लंबे समय तक चलता है। तो अब वो बात करते हैं उन सावधानियों की जो सभी भाई बंधुओं को, बहनों को, माताओं को, सबको रखनी चाहिए। घर में क्या सावधानी रखने की आवश्यकता होती है ग्रहण के समय। जिस दिन ग्रहण हो और सूतक लगने वाला हो उससे पहले हमारे खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उनमें कुश या कुशा, जिस भी नाम से आप जानते हो, कुश हो या कुशा, जिसको तर्पण में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखेंगे तो तर्पण में प्रयोग होता है, श्राद्ध कर्म में वो बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। और कुश क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उसका जो आगे का हिस्सा होता है ना, सिरा, वो बहुत नुकीला होता है। आपने कई बार हमारे पुराने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, हिंदी में कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि, क्योंकि उसकी जो आगे की चोंच होती है, जो सिरा होता है, वो बहुत ही नुकीला और चोंच बहुत धारदार होता है, बहुत तेज होता है, शार्प होता है वो। इसीलिए इसके कुशाग्र बुद्धि को एक तारीफ कहा जाता है। तो कुश का जो प्रयोग है वो खाने पीने की वस्तुओं में क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो आप सूतक लगने से पहले कुशा का एक एक टुकड़ा आप खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, आपकी आटा है, चावल है, चीनी है, उन सब के जो बॉक्सेस हैं, ड्रम हैं, थैलियाँ हैं, जैसे भी आप रखते हैं उनमें डाल दीजिए। फ्रिज में आप अवश्य रखें। दूध बॉईल करके रखा है तो उसमें भी आप कुशा डाल दें। ये इसलिए डाला जाता है कि जब ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण के समय पे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी अधिक एक्टिव हो जाती है। और जो साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश जब हमारे पृथ्वी पर बाधित होता है, नहीं आता है, तो उस समय में छोटे छोटे जीवाश्म जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, पनप जाते हैं, और वो बहुत हानिकारक होते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। विशेष रूप से जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, उनको बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसीलिए
ये जो कुशा डाली जाती है उसका जो कारण है वो ये है कि कुशा जहाँ भी होती है ये सारे जीवाश्म को सोख लेती है। अर्थात आपने किसी जगह पे कुशा रखी, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव जीवाश्म होगा, हानिकारक जीवाश्म होगा, वो उस कुशा पे अपने आप एकत्र हो जाएगा, वो आपके खाने पे असर नहीं डाल पाएगा। ये विशेष प्रभाव होता है कुशा का कि अगर जहाँ कुशा रखी है वहाँ का हानिकारक जो भी जीवाश्म होगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, वो सारा उस पर इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए आप कुशा डाल दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद वो कुशा निकाल के आप फेंक दें, कचरे में डाल दें। इससे क्या होता है कि वो जो भोजन है वो दूषित नहीं होता है, जो दूषित करने वाले जीवाश्म है वो उस कुशा पे ही एकत्र होकर रह जाते हैं। इस प्रकार से आपका खाना दूषित होने से बच जाता है। अगर आपके पास कुशा ना हो तो आप तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये करना होता है, ये सभी को करना चाहिए ग्रहण शुरू होने से पहले, सूतक लगने से भी पहले करें, सबसे उत्तम होता है, ये करना है। अब बात आती है कि अब कौन कौन खा सकता है। देखिए, नियम कहता है कि ग्रहण के समय में आपको खाना नहीं चाहिए। उसमें भी वजह यही होती है कि उस टाइम जो बहुत छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके प्लेट में रखा है, तो वो 5-10 मिनट में भी उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, असर उस पर अपना छोड़ सकते हैं, उसको दूषित कर सकते हैं, जो आपको नुकसान दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको खाना नहीं खाना है। आप बहुत ज़्यादा हाइजीन, साफ़ सफाई का ख्याल रख सकते हैं बहुत सुरक्षित तरीके से, तो आप उसको खाएं, लेकिन उसमें भी जो बहुत ज़रूरी लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते। 12 घंटे का ये सूतक काल होता है। बच्चे हैं वो भूखे नहीं रह सकते। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती माताएं बहनें हैं, वो बहुत अधिक समय तक भूखी नहीं रह सकती, उनको रख भी नहीं सकते। तो उनको खाना दें, लेकिन खाना देने से पहले शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का हानिकारक जीवाश्म उस पर ना हो, और सुरक्षित माहौल में उनको खाना खिलाएं। वो खा सकते हैं, बाकी लोग ना खाएं, यह सर्वोत्तम होता है। ग्रहण के बाद, साफ सफाई के बाद ही आपको खाना चाहिए। उसके बाद अभी हम जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनकी बात करें, उससे पहले और कुछ सावधानी जो सामान्य जन के लिए है कि बहुत लोगों को बहुत शौक होता है सूर्य ग्रहण देखने का। देखिए, नंगी आंखों से, अर्थात बिना स्पेशल ग्लासेस जो लगते हैं, चश्मे लगते हैं, उसके बगैर हमें कभी भी सूर्य की तरफ नहीं देखना है। हमें आकाश की तरफ ही नहीं देखना है। अगर ग्रहण का समय है तो प्रयास करें कि आप घर से बाहर ही ना निकलें, या जहाँ भी आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य क्षेत्र से बाहर ना निकलें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप छुट्टी करके बैठ जाएं, क्योंकि ये संभव भी नहीं है। आप आराम से ऑफिस में जाएं। जब जा रहे हैं, अगर आप उस समय बाहर हैं तो आसमान की तरफ ना देखें, और कोशिश तो ये करें कि आप उस समय बाहर ही ना निकलें। और अगर किसी को देखने का बहुत शौक हो कि वो देखना ही चाहते हैं सूर्य ग्रहण, तो जो उपयुक्त जगह बनी होती हैं इसके लिए, बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं, बहुत सारे साइंस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कि ये दिखाया जाता है। आप वहाँ पे देखें। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं जो इसके लिए कहा जाता है, उनको ही लगा के आप इसको देखें, अन्यथा ये वाकई ही हानिकारक होती हैं। ये चीज़ें खेलने की नहीं होती। एक्सपीरियंस ऐसे नहीं कि अरे नहीं देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, नहीं, इतने में अगर आपकी आंखों को लॉस हो गया तो रिकवर नहीं हो पाता है। इसीलिए इन चीज़ों को हल्के में ना लें। और कृपया जो बातें बताई जा रही हैं, ये बातें आज के वैज्ञानिक भी बताते हैं, हमारा ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र भी बताता है कि हमें इस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। डरने की आवश्यकता नहीं होती है, पर सावधान होने की आवश्यकता बहुत आवश्यक होती है। हम किसी को डरने की सलाह नहीं देते हैं। सूर्य ग्रहण वो अवस्था नहीं है जिसमें कि हमें डरने की ज़रूरत है, लेकिन सावधानियों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और सावधानियां तो इंसान को जीवन में रखनी ही चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं, प्रतिदिन के कार्य आप ले लीजिए, आप रोड क्रॉस करते हैं, आपको कहा जाता है कि सावधानी रखें। आप कोई भी कार्य करने बाहर जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप सावधानी से जाएँ। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी खतरा हो सकता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता तो है, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं है। बात करते हैं गर्भवती माताएं बहनें, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम पुरातन संस्कृति के हिसाब से बात करें तो उनके लिए ये कुछ नियम बनाए गए हैं कि उनको ग्रहण के दौरान कुछ भी काटने पीटने का कार्य नहीं करना चाहिए, चाकू छुरी का कार्य नहीं करना चाहिए, सिलाई बुनाई का कार्य नहीं करना चाहिए। इससे उनको या उनके गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। प्रयास करना चाहिए कि जब ग्रहण चल रहा हो उस समय वो सोए नहीं। ग्रहण के समय में उनको सोना नहीं चाहिए, सोना वर्जित होता है। इस समय संभव हो तो आप प्रभु की भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, या क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है तो सूर्य देव की भक्ति करें। भक्ति किस प्रकार से? उनके मंत्रों का जाप करें। उनके मंत्रों का जाप करने से उनकी शक्ति बढ़ती है। ग्रहण वो समय होता है, अगर हम धर्मशास्त्र के अनुसार बात करें तो, कि हमें अपने देवों की शक्ति बढ़ानी होती है, तो आप अपने मंत्रों द्वारा उनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस समय आप अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। मंदिर इस समय नहीं खुले होते हैं, ग्रहण के समय में सारे मंदिर बंद होते हैं। आपको अपने घर के जो मंदिर हैं, अगर लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखे हुए हैं ना, तो आप घर के पर्दे करके रखिए, बंद रखिए,
सिर्फ मंत्र जाप की आपको अनुमति होती है, तो आप मंत्र जाप करें जितना हो सके। यह जो धार्मिक पुस्तकें हैं ना, वो धार्मिक पुस्तकें आप बैठ के पढ़ें। तो आपको सोना नहीं है, कोई कटाई बुनाई सिलाई का काम नहीं करना है। तीसरी बात, आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, आपको सुरक्षित स्थान पर ही रहना है। और अब बात करते हैं उनके खाने पीने की। देखिए, आप बहुत अधिक समय तक भूखी नहीं रह सकती हैं, क्योंकि आपके साथ साथ जो आपके गर्भ में शिशु पल रहा है उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको खाना अवश्य खाना चाहिए, लेकिन जो खाना खाएं उसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। शुद्धता, साफ सफाई, हाइजीन का ख्याल आपको रखना है और हाइजीन के साथ ही आपको वो खाना खाना है, ताकि जो हानिकारक जीवाश्म है, दूषित जीवाश्म है, वो उसको प्रभावित ना कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय गर्भस्थ शिशु को बहुत खतरा होता है, इसीलिए बहुत सावधान। देखिए, अगर आप सुरक्षित स्थान पर हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपके गर्भस्थ शिशु को कोई खतरा नहीं है, कोई हानि नहीं है। इससे पहले कुछ हमारी माताओं बहनों ने चंद्र ग्रहण के समय पे और कुछ ग्रहण के समय पे हमारे पास सवाल आए थे कि क्या हम बाहर जा सकते हैं क्या। देखिए, आप अगर ना जाएं तो उत्तम है, फिर भी अगर जाना पड़ता है तो आप जाएं। बाहर जाने में कोई खतरा नहीं है। खतरा है आप सूर्य की तरफ ना देखें और कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करें। सुरक्षित तरीके से चलें, सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप अगर रोड पे चल रहे हैं और आप सोचें कि सूर्य ग्रहण से आपके गर्भस्थ शिशु को खतरा हो जाएगा, तो ये डराने वाली बात है। ऐसा नहीं होता है। प्रयास करना चाहिए कि घर पे ही रहें, क्योंकि जब हानिकारक चीज़ें बाहर होती हैं, हानिकारक जीवाश्म हवा में होता है, तो वो आपको किसी अन्य प्रकार से खतरा पहुंचा सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको सुरक्षित स्थान पर घर पर रहना चाहिए। अन्यथा रोड पे चलते हुए ग्रहण से आपका भ्रूण जो है, आपका अंदर जो गर्भस्थ शिशु है, उसको खतरा नहीं होगा, परंतु जो हानिकारक जीवाश्म उस समय पैदा होता है ना, सूर्य ना होने की वजह से, सूर्य का प्रकाश ना होने की वजह से, वो आपके अंदर जो छोटा शिशु है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप घर पे रहें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और कोई चीज़ हो जो आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं रहती हैं बताने को। तो आपको अगर आपके माइंड में कोई और सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अभी लाइव आ रहे हैं तो लाइव में लिखिए, हम वहाँ पर आपको अवश्य ही इसका उत्तर प्रदान करेंगे। सुरक्षित रहिए, डरिए मत। अब बात आती है कि ये ग्रहण है कहाँ पे, ये ग्रहण कहाँ कहाँ लगने वाला है, कहाँ कहाँ के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो ग्रहण है ये लग रहा है 2 अक्टूबर को, और ग्रहण का जो समय है वो रहेगा रात्रि को 9:13 पे ये आरंभ होगा और 3:17 पर रात्रि को ये समाप्त होगा। 2 अक्टूबर की रात की बात कर रहे हैं हम। रात को 9:13 पर ये शुरू होगा और 3:17 अर्थात जब रात्रि को 12 बजे के बाद 3 तारीख लग जाएगी, तो 3:17 होंगे तो यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये दूसरा सूर्य ग्रहण है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं इंग्लिश में। ये होता क्या है कि जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है, सूर्य की जो आउटर लेयर है ना वो बाहर रह जाती है, सिर्फ चमकती हुई आउटर लेयर, और बाकी सूर्य का हिस्सा जो है चंद्रमा से ढक जाता है, तो एक छल्ले जैसा, रिंग के जैसा इसका एक शेप बन जाता है, आकार बन जाता है। इसीलिए इसको हिंदी में वलयाकार और इंग्लिश में कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इस प्रकार का ये सूर्य ग्रहण होने वाला है। 6 घंटे और कुछ 4 मिनट के लगभग का समय रहेगा। ये ग्रहण है कहाँ कहाँ, भारत में है कि नहीं, इसकी चर्चा करें उससे पहले इसके सूतक की बात कर लेते हैं। इसका जो सूतक है ना, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। कोई भी कभी भी सूर्य ग्रहण होगा तो 12 घंटे पहले ही लगेगा। आप समय जांच लीजिए कितने बजे से ग्रहण शुरू है, उससे 12 घंटे आप कैलकुलेट कर लीजिए, गिन लीजिए कब होते हैं। तो सुबह के 9:13 से ये इसका सूतक लग जाएगा और रात्रि के 3:17 पर जब ये समाप्त होगा तो ये सूतक भी ग्रहण के साथ समाप्त हो जाएगा। तो ये तो रहा सूतक का समय, ये आपको हमने बता दिया कि आपका ग्रहण कब है। अब बात आती है कि ये है कहाँ कहाँ। देखिए, इसके समय की अगर हम बात करें तो इसका समय है रात्रि को 9:13 से। भारत से हम शुरुआत करते हैं तो भारत में उस समय रात हो रही होगी। आप जानते हैं कि रात्रि को अगर कोई ग्रहण है तो उस स्थान पर वो दिखाई नहीं देगा जहाँ पर रात हो रही है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है। दिन की जहाँ दिन होगा वहाँ के लिए असरकारक है। भारत में क्योंकि उस समय रात होगी, इसलिए इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं रहेगा भारत पर इस ग्रहण का। ये ग्रहण बाकी अन्य देशों के लिए है, कहाँ कहाँ के लिए है वो हम बताएं। इससे पहले फिर से आपको एक बार फिर साफ कर दें कि इस ग्रहण का भारत में रहने वाले लोगों पर असर नहीं रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण जब हो रहा है तब भारत में रात्रि होगी, तो उसका कोई प्रभाव हमारे यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि हमारे भारत में ये ग्रहण नहीं लग रहा है। दूसरा,
इसके सूतक समय की बात करते हैं। सूतक इसका 12 घंटे पहले लगता है, लेकिन जहाँ ग्रहण ही नहीं है वहाँ सूतक भी नहीं लगेगा, इसीलिए इसका सूतक जो है वो भारत के लिए मान्य नहीं होगा। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ पे ये दिखने वाला है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण जो है वो अर्जेंटीना, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, दक्षिण अमेरिकन कंट्रीज़ जो भी हैं, पेरू और फिजी जैसे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर इसका प्रभाव भी रहेगा। इसके अलावा कोई और जानना चाहता हो किसी और देश में जो देखने वाले हैं, उनके पास अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपको उसका उचित जवाब, उचित उत्तर प्रदान करेंगे। ये थी जानकारी आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। निवेदन है आपसे कि कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि आपको जानकारी कैसी लगी। हमारे द्वारा जो प्रदान की गई सूचना है उससे आप प्रसन्न हैं कि नहीं हैं, या आपको अगर अच्छी नहीं लगी है तो क्या अच्छा हो सकता है, आप कृपया आपका सुझाव अवश्य दें। आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय लिखने से भगवान का नाम तो आपके हाथों से लिखा जाएगा ही, उसका पुण्य आपको मिलेगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं और फिर से मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, ताकि अच्छी जानकारी के साथ फिर से मुलाकात हो सके। आज के इस वीडियो में, इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।